हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल और आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर यश जगताप। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप अगर यश की फ्रेम को देखोगे तो वो एक बहुत ही अच्छी राजस्थानी कैप पहनकर बैठे हैं। तो आज की हमारी थीम है राजस्थान और स्पेशली राजस्थान में जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, वहां पे है एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन जिसका नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के बारे में अगर यश हमें जानना होगा तो पहले उसके नाम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। इसका नाम आमेर फोर्ट क्यों है? खमा गणी टू एवरीवन। मेरा नाम यश जगताप है। मैं टूर मैनेजर हूँ राजस्थान सेक्टर में। बहुत सारे अभी तक कंडक्ट कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा मुझे नील कि आमेर फोर्ट का नाम कैसे पड़ा। दरअसल बात ऐसी है कि आमेर फोर्ट के ही नीचे एक अम्बे माँ जी का एक टेम्पल है। उसी के बगल में ओमकारेश्वर महादेव जी का भी एक टेम्पल। तो ये दोनों टेम्पल की वजह से वो फोर्ट का नाम पड़ा अंबर फोर्ट। बट गांव वालों की बोली भाषा, जैसा आप जानते हैं कि गांव वालों की बोली जो है वो थोड़ी अलग सी होती है, तो इसलिए गांव वाले इसे आमेर के नाम से जाने लगे। तो इसके लिए फिर इसका नाम पड़ा आमेर फोर्ट। तो आज अभी के जमाने में लोग इसे आमेर फोर्ट भी कहते हैं और अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। यस, अगर आप गूगल मैप्स पे देखोगे तो कभी कभी आमेर फोर्ट होता है, कभी कभी आम्बेर फोर्ट होता है। सो हाँ। यश, थैंक्स फॉर दैट। पर चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसे भी सुना है कि आमेर फोर्ट बुलाया जाता है या कभी कभी आमेर पैलेस भी बुलाया जाता है। तो अभी ये फंडा क्या है? इज इट अ फोर्ट, इज इट अ पैलेस, क्या बुलाना चाहिए? एक्चुअली नील, हम इसे दोनों नाम से जान सकते हैं क्योंकि इसका यूनिक थिंग ऐसा है कि ये बनाया गया था एक पैलेस के हिसाब से। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये चारों तरफ से 30 फीट की दीवारें बनाई गई है। तो बाहर से इसका जो लुक है वो एक फोर्ट के जैसा है और अंदर का जो लुक है वो पूरा पैलेस है। तो इसलिए इसे कहा जाता है अंबर पैलेस भी कहते हैं या अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स इसे दोस्तों आमेर फोर्ट भी कह सकते हैं या आमेर पैलेस भी कह सकते हैं। तो चलो यश, आते हैं कभी ये बनाया गया, इसका कंस्ट्रक्शन कभी शुरू हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 1590 में राजा मानसिंह जी ने इसका फाउंडेशन लेड किया। ये आमेर फोर्ट जो आज हमें इतनी खूबसूरत यूनिक चीज हमें देखने मिलती है, उसके पीछे 6 राजाओं ने मिलकर इसे बनाया गया। तो ये करीबन बनने के लिए 150 साल लग गए। 1727 में इसका काम कंप्लीट हुआ। आखिर में जो राजा थे सवाई जयसिंह जी, उन्होंने इसको फाइनल फिनिशिंग टच जिसे हम कह सकते हैं दे दिया था। उसके बाद हमें आज ये इतना बड़ा भव्य ऐसा आमेर फोर्ट दिखाई देता है। तो यश, ऑफ कोर्स आमेर फोर्ट में जब हम जाते हैं तब वहां की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलती है। तो अभी ऐसी कौन सी यूनिक चीजें हैं जो आपके मन में थम जाती है कि अरे आमेर फोर्ट में ये बहुत ही अच्छा है? उसका थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए या बताइए। अच्छा, जैसा हम जानते हैं कि राजस्थानी लोगों की जो वेलकम होते हैं, हर एक चीज उनकी ग्रैंड होती है। वैसे ही जब आप आमेर फोर्ट में एंटर करते हो ना, आपका वो ग्रैंड वेलकम किया जाता है। आमेर फोर्ट में एंटर करने के लिए जरा से दो रास्ते हैं। एक है सूरज पोल और एक है चांद। तो सूरज पोल वो गेट है जहां से हाथियों पर बैठकर आप आमेर फोर्ट में एंटर कर सकते हो। और चांद पोल वो गेट है जहां से आपकी गाड़ियां आकर आपको ड्रॉप करके आगे चली जाती है। तो ये दोनों गेट से जब भी आप एंटर करते हो, आप बीच में जब बॉटम लेवल पे पहुंचते हो आमेर फोर्ट के, उसे कहा जाता है नौबत खाना। वहीं ऊपर एक छोटा सा रूम बनाया गया है जहां पर ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं। जैसे ही किसी का भी कोई भी एंटर करता है आमेर फोर्ट पर, तो ढोल नगाड़े और शहनाइयां बजा के उनका स्वागत किया जाता है। ऐसी एक यूनिक चीज है। इसी के साथ जब आप अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है सभा निवास। मतलब तभी के जमाने में राजा जब प्रजा से बैठकर जब बातें किया करते थे या कोई भी चीज के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, वो जो रूम होता है वो रूम को नाम दिया जाता था सभा निवास। फिर जैसे हम वहां से अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के लिए एक गणेश पोल नाम का एक गेट बनाया गया, जिस पर गणपति जी की बहुत ही खूबसूरत ऐसी पेंटिंग बनाई गई। और उसी के ऊपर 3 विंडोज बनाए गए। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ऐसा हुआ करता था कि जब राजा एंटर करे गणेश पोल से, तो रानियां ऊपर से उसके ऊपर फूल बरसाए और फिर राजा एक ग्रैंड एंट्री करे अपने फोर्ट के अंदर।
अंदर जाने के बाद हमें देखने मिलता है बहुत ही सुंदर ऐसा शीश महल। उस जमाने में राजा ने रानियों को दिन में तारे दिखाने के लिए ये एक छोटा सा रूम बनाया था, जो आज भी हम जाकर देख सकते हैं। वो उसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि जो हम कहते हैं मिरर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें सीलिंग्स के ऊपर चिपकाया गया है। और जब आप उसके नीचे जाके अगर आप मोबाइल से फ्लैश लाइट भी लगाओगे, उसके ऊपर जब फ्लैश लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा गिरता है जैसे कि तारे चमक रहे हैं। तो जब हम वीणा वर्ल्ड की टूर करते हैं तब हम हमारे गेस्ट को भी ऐसे तारे दिखाते हैं थोड़े। ओके, सो ये हो गया सब एंट्रेंस के बारे में या अंदर की चीजों के बारे में। और एक सीक्रेट चीज जो सभी फोर्ट में होती थी, वो होती है सुरंग। अगर कभी इमरजेंसी में अगर हम कहते हैं कि अगर किसी का आक्रमण हो जाए तो राजा कहाँ से भागे, तो आमेर फोर्ट में जरासर कई सुरंगें बनाई गई। सुरंगों में लगभग 4 से 5 रास्ते बनाए गए। उसमें से 3 से 4 रास्ते घूम घूम कर आपको आमेर फोर्ट में ही लेके जाते हैं। खाली एक ही रास्ता है जो आपको एग्जिट करा सकता है। तो ये सुरंग एक्चुअली शुरू होती थी ऊपर जयगढ़ किले से, बीच में आकर रुकती थी आमेर फोर्ट में, और आमेर फोर्ट से नीचे चली जाती थी आमेर गांव। तो जहां से राजा इमरजेंसी के वक्त वहां से एग्जिट कर पाए। ऐसी कुछ यूनिक चीजें हैं आमेर फोर्ट के बारे आपने आमेर गांव का नाम लिया, उसके पास तो हम एंड में आएंगे ही, पर अभी आमेर फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत सुना है। ऐसी कोई यूनिक चीज है आमेर फोर्ट की जो आपको अभी भी याद है कि अरे ये जब मैंने सुना था तभी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा? में। सबसे पहले जब मैंने आमेर फोर्ट विजिट किया था, तो मैं एक्चुअली मतलब ये चीज मुझे मालूम पड़ गई कि आमेर पैलेस को आमेर फोर्ट क्यों कहा जाता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो दीवारें बनाई गई। मगर अंदर एंटर करने के बाद ना एक पश्चिम दिशा में एक 30 फीट की और एक दीवार दिखाई दी मुझे। तो मुझे वही देख के थोड़ा यूनिक लगा कि मतलब ये दीवार क्यों बनाई गई है। तो दरअसल बात ऐसी है कि पूर्व दिशा में एक मावट लेक बनाया गया था। मेवाड़ी भाषा में मावट का मतलब होता है मानसून। तो वो लेक बनाया गया था, लेक के बगल में एक छोटा सा गार्डन बनाया है। और वो गार्डन में उस जमाने में गुलाब के फूल लगाए जाते थे। तो उसके पीछे का लॉजिक ऐसा होता था कि जब पूरब से हवा चलेगी, वो पानी के कारण वो ठंडी होगी, वो फूलों की वजह से वो महकेगी। और जब वो हवा पूरब से चल के पश्चिम दिशा के इस दीवार पर जब लगती है, तो उसके ऊपर लग के वो आमेर फोर्ट के अंदर पूरी स्प्रेड हो जाती है। ऐसा उनका सिस्टम था वो जमाने में आमेर फोर्ट को ठंडा रखने के लिए। बट गर्म रखने के लिए और एक अलग सिस्टम हुआ करता था। ये पूर्व दिशा में जहां से हवा चलती है, उसी जगह पर काले रंग के मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं। मतलब जैसे आज हम कर्टन्स यूज करते हैं, वैसे वो जमाने में मोटे पर्दे लगाए जाते थे। और अंदर से आमेर फोर्ट के मशाले और दिए जलाए जाते थे, जिसकी वजह से बाहर की ठंडी हवा ब्लॉक हो जाती थी। और अंदर की जो दिए है उनकी जो गर्मी है, वो गर्मी की वजह से फोर्ट के अंदर गर्मी हुआ करती थी। ग्रेट। ऐसी जब हम राजस्थान में घूमते हैं हर फोर्ट की एक यूनिक चीज रहती है, और ऐसे ही आमेर फोर्ट की ये यूनिक चीज है। चलो अभी एज वी रीच द एंड ऑफ द एपिसोड, आमेर गांव पे आते हैं। अभी आमेर गांव ये तो आमेर फोर्ट के फुट पर है, और जब हम आमेर गांव जाते हैं तभी ऐसे सुना है कि वहां के आर्ट्स क्राफ्ट्स बहुत जाने माने हैं, और वैसे ही एक है सांगनेरी ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी ये सांगनेरी ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? एक्चुअली सवाई जयसिंह जी, जिन्होंने सबसे आखिर में काम किया था आमेर फोर्ट के ऊपर, इन्होंने जयपुर को कैपिटल सिटी बनाया। पहले मेवाड़ की राजधानी मानी जाती थी आमेर फोर्ट। लेकिन बाद में जब राजा को जंतर मंतर या कुछ ऐसे अट्रैक्शंस बनाने थे लोगों के लिए, तभी राजा ने जयपुर को यहाँ का एक कैपिटल सिटी बनाया। तो आमेर फोर्ट के नीचे जो आमेर गांव है, वहां पर सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताना चाहूँ। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग एक्चुअली होता ऐसा है कि जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिनको बेडशीट्स के ऊपर या कपड़ों के ऊपर छापा जाता था। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो भी ड्रेस के ऊपर जो भी प्रिंट्स है, या फिर बेडशीट के ऊपर जो हाथियों के अलग अलग कलर के जो प्रिंट होते हैं, तो ये जो है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते थे। ये ब्लॉक्स को नेचुरल कलर्स यानी कि जो सब्जी से, फूलों से, पौधों से बनाए गए जो कलर्स है, वो कलर्स में डुबा के ये जो ब्लॉक्स है, ये जब बेडशीट के कपड़ों के ऊपर या फिर नॉर्मल ड्रेस मटेरियल के ऊपर जब छापे जाते थे, इसे कहा जाता था सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग। हम जब विदावट की टूर करते हैं ना, तभी हम हमारे गेस्ट को
ये सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाते। ग्रेट यश। ऑफ कोर्स आमेर फोर्ट के बारे में पिछले 10 मिनट में आपने बहुत कुछ बताया। अगली बार जब हम आपसे चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड पर मिलेंगे, ऐसे ही एक और राजस्थान की इंटरेस्टिंग साइट के बारे में हमें जानना ही होगा। और एक फाइनल सवाल यश, आपने बहुत सारी टूर्स राजस्थान की है, आप आमेर फोर्ट कितनी बार जा चुके हो? करीबन जितने टूर्स किए गए हर टूर में मैं आमेर फोर्ट विजिट करता ही हूँ, क्योंकि वो हमारा जयपुर का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है आमेर फोर्ट। ग्रेट यश, थैंक यू सो मच। आप चलो बैग भरो निकल पड़ो के ये एपिसोड पर आए। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, यश ने ऑलमोस्ट मोर देन 40 टूर्स टू राजस्थान इजिली की है। और यही वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर्स की खासियत है कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हर साइट सीइंग के बारे में, हर सिटी के बारे में, हर कंट्री के बारे में जो आपको वो टूर पे बताते हैं, उसी लिए ही तो मोर देन 5 लाख टूरिस्ट हमारे साथ पिछले 7 सालों में जा चुके हैं। सो यश, थैंक यू सो मच। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। नमस्ते, थैंक यू।